हेलो दोस्तों, आपका बीए सेकेंड ईयर की इस क्लास में स्वागत है। ये है हमारा हिस्ट्री का लेक्चर, जिसमें हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार पूरा लेक्चर को देखने वाले हैं। ये बीए द्वितीय वर्ष वालों के लिए है, जिसमें आपके इतिहास का प्रश्न पत्र फर्स्ट होगा। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, क्या आपकी बुक का नाम है, तो आपकी बुक का नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें आपको इतिहास मिलेगा 1206 से 1739 ईस्वी तक का। ठीक है, हम इसमें बात करने वाले हैं इसकी अनुक्रमणिका। इसकी अनुक्रमणिका देखने से हमें ये पता चलेगा कि इसमें हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। बेसिकली 5 इकाई होती है, 5 इकाई में उसमें छोटे छोटे से चैप्टर्स रहते हैं। ठीक है, तो हमें उसको पढ़ना रहता है। तो हम आज यही देखने वाले हैं कि कौन सी इकाई के अंदर हमें क्या पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं। तो पहली इकाई है मध्यकालीन भारत के इतिहास के स्रोत। पहली इकाई का पहला चैप्टर है। फिर है दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे। फिर रजा सुल्तान एवं बलबन आएंगे। फिर खिलजी वंश, खिलजी वंश में कौन, जलालुद्दीन एवं अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे। फिर मंगोल आक्रमण और उसका प्रभाव, ये उसका है। ठीक है, बाय मिस्टेक प्रिंट हुआ है। फिर पढ़ने वाले हैं द्वितीय इकाई। द्वितीय इकाई के अंतर्गत पहला चैप्टर आएगा हमारा क्षेत्रीय राज्यों का उदय, जिसमें हम पढ़ेंगे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। मालवा का गौरी राजवंश, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दिलावर खां एवं होशंग शाह के बारे में, होशंग शाह खां के बारे में। फिर हम पढ़ने वाले हैं तीसरा, मध्यकाल में राणा कुंभा और राणा सांगा की भूमिका देखेंगे। फिर मुगल आक्रमण के बारे में देखेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बाबर और हुमायूं देखेंगे। फिर शेरशाह सूरी आ जाएगा। फिर हम पढ़ने वाले हैं तृतीय इकाई। तृतीय इकाई के अंदर अंदर कौन से चैप्टर आने वाले हैं, ये इसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे अकबर। ठीक है, अकबर के इसमें अकबर के इसमें क्या पढ़ेंगे, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां। सेकंड पढ़ेंगे जहांगीर एवं शाहजहां के बारे में। तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे मराठों का उदय, शिवाजी की विजय एवं उनका प्रशासन। चौथे में पढ़ने वाले हैं मुगल राजपूत संबंध, महाराणा प्रताप जी। फिर पढ़ने वाले हैं मुगल सिख संबंध। फिर आएगा मुगल बुंदेला संबंध, छत्रसाल बुंदेला के विशेष संदर्भ में। फिर पढ़ने वाले हैं मुगल गौड़ संबंध, रानी दुर्गावती के विशेष संदर्भ में। ये मेरे पेपर में आया था, रानी दुर्गावती का क्वेश्चन आया था एक। ठीक है, फिर पढ़ेंगे औरंगजेब के, इसमें देखेंगे क्या है इसके बारे में। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं, क्या इनका हिस्ट्री था, सब देखेंगे हम। फिर पढ़ेंगे नादिर शाह का आक्रमण एवं उसके प्रभाव। ये लिखने में मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। फिर हम पढ़ने वाले हैं इकाई चतुर्थ। चतुर्थ में हम देखने वाले हैं कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सेम सेम भी है बट थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, पर अच्छा है। सल्तनत काल में आर्थिक स्थिति, कृषि, उद्योग और व्यापार। फिर सल्तनत काल में सामाजिक जीवन एवं स्त्रियों की स्थिति। फिर मुगल प्रशासन, फिर मनसबदारी व्यवस्था। फिर मुगल काल में सामाजिक जीवन, स्त्रियों की स्थिति। वैसे हमने सल्तनत काल में देखा, वैसे हम मुगल काल में देखेंगे। फिर मुगल काल के आर्थिक जीवन, कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य। फिर मुगल काल में साहित्य का विकास। फिर हम देखने वाले हैं इकाई पंचम। तो जिसमें हम देखेंगे सल्तनत काल एवं मुगल काल में धार्मिक जीवन, भक्ति आंदोलन और सूफी परंपरा। सल्तनत काल एवं मुगलकालीन स्थापत्य देखेंगे, ये मुगल है, शैली एवं राजपूत शैली की चित्रकला। इतिहास में नूरजहां, चांद बीबी और जीजाबाई की भूमिका। तो दोस्तों ये है बीए सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए हैं, जिन्होंने अपना मध्यकालीन इतिहास लेके रखा है और उनको क्या क्या पढ़ना है इस बारे में उनको पता चलेगा और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं उनके एग्जाम में, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। और हम हर एक रोज इसकी सीरीज लेके आएंगे, छोटे छोटे से वीडियो रहेंगे, खूब से खूब 10 मिनट तक के। आप इनको स्टोरी के फॉर्म में सुनिएगा और अपने एग्जाम के पहले भी इसे सुन के जाइएगा, तो आपको एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।